जिसको आप कहते हो, जो इंक्लूड करता है भाई साहब एक्सटर्नल्स और उसके साथ साथ इंटरनल्स। कुछ सब्जेक्ट्स में एक्सटर्नल्स होते हैं और उसके साथ इंटरनल्स भी, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर खाली इंटरनल्स होते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। Assalamu alaikum dear students, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th, 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने भी जेके बोस के अंदर अपना एग्जाम दिया इस साल। असल बात यह है कि आपने एग्जाम तो दिया, लेकिन आपके सब्जेक्ट्स के दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है थ्योरी पोर्शन और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पोर्शन। आपने तो थ्योरी पोर्शन खत्म किया, लेकिन अभी आपको टेंशन है ये जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है इसको किस तरीके से कवर किया जाता है, और आपको बहुत ज्यादा डाउट्स इसके रिगार्डिंग होते हैं, जैसे कि डेट शीट कब आ जाएगा, इन प्रैक्टिकल्स का एग्जाम किस तरीके से होता है, हमें कहां से कितना बनाना होता है, किस तरीके से क्या करना होता है, वो सारे जो डाउट्स इसके रिलेटेड आपको होते हैं प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड, वो सारे के सारे हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बस आप तक ये है भाई, आप इस वीडियो को कश्मीर के हर एक फर्द तक पहुंचाओगे, और जम्मू के स्टूडेंट्स को ये गुजारिश है कि जम्मू के हर एक स्टूडेंट तक इसको पहुंचाओ जिसको भी जेके बोस के अंदर एग्जाम होता है, सच दैट कि आप सभी लोगों को हेल्प हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं विद ब्यूटीफुल स्टार्टिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहली बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स है, चाहे आप आर्ट्स में हो, चाहे आप मेड में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, चाहे आप 10th क्लास के अंदर हो, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये डिवाइड किए गए हैं दो पोर्शंस में। एक होता है थ्योरी पोर्शन और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पोर्शन, या जिसको आप कहते हो जो इंक्लूड करता है भाई साहब एक्सटर्नल्स और उसके साथ साथ इंटरनल्स। कुछ सब्जेक्ट्स में एक्सटर्नल्स होते हैं और उसके साथ इंटरनल्स भी, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर खाली इंटरनल्स होते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। और हाँ, मैं आपको बताऊंगा आपने जो थ्योरी का एग्जाम दिया इसका टेंशन तो खत्म हो गया, और सबसे बड़ा टेंशन यही होता है, प्रैक्टिकल्स का इजी होता है, ये कोई मसला नहीं होता है। अब देखो दूसरी बात भाई, वो हम करेंगे मार्किंग स्कीम की। देखो सबसे पहले बात अगर हम करेंगे क्लास 10th की, तो मैं आपको बताऊंगा 10th वालों, आपके पास जो सब्जेक्ट्स है खासतौर पर मेन सब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश हुआ, उर्दू होता है, हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, या कुछ और एडिशनल सब्जेक्ट्स भी, तो आपका यूजुअली जो सब्जेक्ट है वो डिवाइड किया गया है थ्योरी 80 मार्क्स में, और उसके साथ साथ इंटरनल्स को आपको मिलते हैं 20 मार्क्स, ठीक है, और 20 मार्क्स में से आपको 7 मार्क्स पास होते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जैसे कि आर्ट्स और पेंटिंग या ड्राइंग है, इसमें आपको 60 मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल्स यानी कि इंटरनल असेसमेंट यानी प्रोजेक्ट वर्क, और जिसमें पास होते हैं 23 मार्क्स। और इसी तरीके से दो सब्जेक्ट्स ऐसे कंप्यूटर साइंस और होम साइंस, जिसमें आपको भाई साहब जो प्रैक्टिकल पोर्शन मिलता है, जो प्रोजेक्ट वर्क मिलती है, वो होता है भाई साहब 40 मार्क्स का, और 13 मार्क्स उसमें पास होते हैं। आई होप आपको मार्किंग स्कीम के रिगार्डिंग क्लास 10th वालों ये डाउट क्लियर हुआ होगा। उसके साथ साथ कुछ और भी डाउट्स है जो हम आगे आके वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दूसरी बात अगर मैं करूंगा क्लास 11 स्टूडेंट्स की, देखो भाई आपको तो पता ही हमें स्ट्रीम्स है, जैसे कि मेड स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है। अगर मैं यूजुअली बात करूंगा मेड स्ट्रीम की, तो इनके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो भाई इनको आपको पता है थ्योरी आपका पोर्शन होता है 70 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है जिसमें एक एक्सटर्नल भी इंक्लूड होता है और इंटरनल भी इंक्लूड होता है। एक्सटर्नल के आपको मार्क्स होते हैं 20 और इंटरनल्स के होते हैं 10, यानी कि कुल मिला के 30 आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल्स। और ये जो 20 आपको मिलते हैं भाई साहब एक्सटर्नल का मतलब ये है कि आपको इसको सेंटर में एग्जाम देना होता है। लेकिन इस साल जो जेके बोस ने हाल में नोटिफिकेशन निकाली, आप 11th वालों को एक्सटर्नल का भी एग्जाम अपने स्कूल में ही हो जाएगा, चाहे मेड स्ट्रीम से हो, आर्ट स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से भी, किसी भी स्ट्रीम से अगर हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आर्ट स्ट्रीम की बात करेंगे, जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जो मेन सब्जेक्ट्स आपके यूजुअली रहते हैं, आपका जो भाई साहब थ्योरी सेक्शन है वो तो 80 मार्क्स का मिलता है, और इंटरनल असेसमेंट आपको 20 मार्क्स का मिलता है, जिसमें 7 मार्क्स आपको पास होते हैं। और हाँ, मेडिकल वाला आप भी याद रखें, जो एक्सटर्नल है उसमें आपको जो 20 मार्क्स होते हैं उसमें 7 मार्क्स आपके पास होते हैं, और जो इंटरनल होता है आपका उसमें आपको 4 मार्क्स पास होते हैं आउट ऑफ 10। और जो हमारे पास कॉमर्स वाले होते हैं, आपका भी जो मेन सब्जेक्ट है जैसे अकाउंटेंस है, इकोनॉमिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस स्टडीज है, आपको भाई साहब होता है 80 मार्क्स का थ्योरी सेक्शन, और 20 मार्क्स का आपका होता है प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपको जो है 7 मार्क्स पास होते हैं। इसके बाद अगर मैं क्लास 12th की बात करूंगा तो सेम इज फॉर दैट, क्योंकि जो उनको 11th में होता है वही होता है 12th में। लेकिन यहाँ पे खास डाउट आपको जो मद्देनजर रखना है वो ये है कि 12th वालों आप खाली वो स्टूडेंट्स हो इस साल जेके बोस के अंदर जिनको अपने सेंटर के अंदर एग्जाम देना है अपने प्रैक्टिकल्स का, ठीक है। और हाँ, इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास 12th स्टूडेंट्स है, आपको भाई अच्छे से बाकायदा तौर पर नोटबुक बनानी है, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल नोटबुक, जिसमें भाई साहब जो आपको सेंटर में साथ लेनी है, और वहां पे आपको उसको सबमिट करना है। और जो 10 मार्क्स आपके इंटरनल
है वो आपको स्कूल वाले खुद लेते हैं और उसके मार्क्स वो खुद ही रखते हैं। और 11th वालों आपके लिए जो एक्सटर्नल्स है चाहे इंटरनल्स है आपको वो स्कूल तक है। अब ठीक है, कुछ स्कूल्स अब आपको प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनवाएंगे और कुछ स्कूल्स नहीं बनाते और लेकिन यूजुअली बनवाते हैं, ठीक है, और वो उन तक है। अब वो किस तरीके से आपका एग्जाम लेंगे, हाँ याद रखो मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करता हूं, कोई टफेस्ट एग्जाम नहीं होता है, वहां पे आपको सिंपल वाइवा लिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कहा जाएगा कि आप प्रैक्टिकल बुक्स को सबमिट कर लीजिए। और 12th वालों मैं आपको बताऊंगा आपका जो एग्जाम होता है वो बिल्कुल इजी तरीके से होता है, कोई मसला नहीं है भाई। आपको सिंपली सेंटर पे जाना होता है, जब आप एक्सटर्नल्स का आपका एग्जाम होता है वहां पे आपको प्रैक्टिकल बुक दी जाती है, वहां से आपको कहा जाता है एक्सपेरिमेंट लिख लीजिए, यूजुअली ऐसा ही होता है, और उसके साथ साथ वाइवा लिया जाता है और उसके बाद भाई आपको जो अच्छे से आंसर शीट दी जाती है, मतलब वही एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। उसके साथ साथ जो आपका डाउट है यहाँ पे वो ये है कि भाई जो हमारे पास डेट शीट है प्रैक्टिकल्स का, जो आप 10th वाले हो, सॉरी 12th वाले हो, 11th और 10th का तो स्कूल के अंदर भेजेंगे और वो खुद ही करेंगे अब जो उनको करना होगा। 12th वालों आपका जो डेट शीट है जिसको आप नोट्स कहते हो वो जेके बोस खुद नहीं निकालता है, बल्कि सब ऑफिस जो जेके बोस के होते हैं वही निकालते हैं। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में निकाला गया जैसे कुलगाम का आया, बड़गाम का आया, ठीक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का भी पेंडिंग है और धीरे धीरे आपका आएगा और इंशाल्लाह ताला ईद से पहले ही आपका एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप जितने भी आपको डाउट्स थे रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स वो आपको क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी आपको ये डाउट रहा होगा कि बाकी सब्जेक्ट्स की मार्किंग स्कीम किस तरीके से है, हमें प्रैक्टिकल्स कितने बनाने हैं। देखो मैड वाले मैं आपको बताऊंगा, यूजुअली आपको जो है आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है 9 प्रैक्टिकल्स आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ आप 5 या 6 बना सकते हो मैक्सिमम, आपको मार्क्स मिलते हैं। और अब मसला ये है कि कौन सा बनाए क्या बनाए, तो मैं आपको 11th प्रैक्टिकल्स की नोटबुक्स और 12th प्रैक्टिकल्स की नोटबुक्स जो अपने ग्रुप के अंदर सेंड करूंगा, टेलीग्राम चैनल के अंदर भी सेंड करूंगा, उसकी लिंक जो है मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। खास तौर पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वहीं पे मैं ज्यादा मटेरियल भेजता हूं, आप ग्रुप्स में जो है कम ही मटेरियल आ जाएगा। और हाँ अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग ये प्रैक्टिकल्स तो मुझे जरूर बताना, इंशाल्लाह ताला कमेंट्स में आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी अल्लाह हाफिज।